अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू क्लास 11। अच्छा बच्चों, हमारे पास सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करें हम लोग। आसान और सिंपलेस्ट वे में पढ़ने का यही तरीका है कि बुक रीडिंग या लैपटॉप की स्क्रीन से ज़्यादा अच्छी मैं आप लोगों को इस तरह से समझा सकती हूँ। वो बच्चे जिनको बुक रीडिंग ज़्यादा अच्छी या आसानी से समझ आती है मुझे कमेंट्स में बताएं, उनके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो इसे बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। तो आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, डाइवर्स ग्रुप होते हैं जिसमें यूनिसेलुलर यानी जो बैक्टीरिया है वो एक सेल से मिलकर बना होता है, उसको ज्यादा सेल्स की जरूरत नहीं पड़ती, हमारी तरह वो मल्टी सेलुलर नहीं होता। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, इसका प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि ये प्रोकैरियोट्स हैं यानी बिफोर न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है वो ऑर्गेनेली नहीं होती। उसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रोमिनेंट होता। और ये जितने भी जानवर हैं सबके अंदर सिंपलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी की है तो वो है बैक्टीरिया की। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। ये इंट्रो ये कहीं भी एमसीक्यूज में आप लोगों को आता है, आप लोग एटलीस्ट इतना बता सको प्रोकैरियोट्स हैं जी, यूनिसेलुलर है, सिंपलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है कि ये तीन चीजें आप लोगों ने एटलीस्ट याद रखनी है। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़नी है असल में सेल वॉल, ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, देन हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द एक सख्त रिजिड वॉल होती है जिसको सेल वॉल कहा जाता है। अब ये सेल वॉल किससे बनी होती है? मैक्रोमोलिक्यूल से बनी होती है, और मैक्रोमोलिक्यूल यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल से। और इनको वो क्या कहलाती हैं? पेप्टिडोग्लाइकैन। क्या कहलाती हैं? पेप्टिडोग्लाइकैन। हम स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, ये पेप्टिडोग्लाइकैन से। अब ये जो पेप्टिडोग्लाइकैन है, ये पेप्टिडोग्लाइकैन जो मैक्रोमोलिक्यूल है, ये बच्चों लॉन्ग चेन्स बनाते हैं जिनको बोलते हैं ग्लाइकैन। ये देख सकते हो आप लोग, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ग्लाइकैन, पॉलीसेकेराइड्स, देन ये ग्लाइकैन आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं? पेप्टाइड फ्रेगमेंट के जरिए जुड़े होते हैं। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास वीडियो के अंदर आ रहा है ये एरिया, एक सेकेंड। ओके, सबसे पहले कैप्सूल आपका नेक्स्ट आ रहा है, लेकिन उससे पहले आ रहा है आपके पास ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सबसे पहले आपके पास एमसीक्यू आ रहा है कि किसने आपको रिप्रेजेंट किया था, तो वो था सर हैंस क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने आपके पास वो चीज बताई थी। कैप्सूल हम लोग अभी नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं, पहले आप लोग इसको कर लो। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ये लिख लो ताकि आप लोगों के लिए बोर्ड में डिफिकल्टी ना हो और ना ही अपने एकेडमी या कॉलेजेस के एग्जाम्स में डिफिकल्टी हो। सबसे पहले बच्चे, इनके पास ना एक लेयर होती है जो हम लोगों ने पढ़ा है, पेप्टिडोग्लाइकैन जो सेल वॉल है। पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर थिक लेयर होती है, जबकि नेगेटिव के अंदर थिन लेयर होती है। मोटी तह होती है और इसमें थोड़ी पतली तह होती है। इनका जो लिपिड कंटेंट होता है वो कम होता है और इनका ज्यादा होता है। ये बच्चों सारे एमसीक्यूज हैं। इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो नहीं होती, और इनकी हमारे पास होती है जो लिपोप्रोटीन और लिपोप्लाइसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। उसके बाद इनके अंदर जो पोरिन प्रोटीन है वो नहीं होता, इनके अंदर होता है वो बहुत स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है कि वो अंदर आए। उसके नेक्स्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, हमारे पास रेजिस्टेंस होती है रुकावट कहना, इसमें कम होती है, लेकिन इसमें होती है क्योंकि आउटर में ब्रेन हमारे पास होती है। देन पेरीप्लाज्मिक स्पेस, इसमें कम होती है, इसमें ज्यादा होती है। ग्राम स्टेनिंग, ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है क्योंकि ये आप लोगों का टेबल के अंदर है, और हमेशा एफएससी या एमडी कैट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो टेबल में होते हैं। तो याद रखना, इसका पर्पल कलर होता है, किसका? पॉजिटिव का, और नेगेटिव का ओरिजिनल कलर होता है। तो ये टेबल है जो बहुत आसान और सिंपल से जो आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग कैप्सूल देखते हैं। मेरा माइक चल रहा है। ओके ओके, कैप्सूल कम बैक्टीरिया में, कुछ कुछ बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। अब होता क्या है कि उनकी जो सेल वॉल है ना, जो कुछ बैक्टीरिया की बात हम लोगों ने कहा है कि की है, उनके पास एक जेलिटिनियस लेयर होती है जिसको बोलते हैं कैप्सूल। अब ये जो कैप्सूल है ये एक स्टिकी, जिस तरह गम आपके पास चिपकने वाली होती है वैसे होती है, और ये बैक्टीरियल कॉलोनीज को स्टिकी करेक्टर देती है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी। तो आज हमारे पास छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग सब्सक्राइब करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे आप लोगों को पढ़ाने की। और इंस्टा, टिकटॉक और फेसबुक बायोलॉजी ब्रेन ऑफिशियल या रिदार से मिल के आप लोग सर्च करो, आप लोगों को अकाउंट मिल जाएंगे, उधर जाके फॉलो करो ताकि शॉर्ट स्टडी हम लोग साथ साथ करते रहें। अल्लाह हाफिज।